ट्रंप की ईरान को अपनाए हॉर्मुज़ न खोलने पर तबाहकुन नताइज की धमकी। कहा ईरान के पास हॉर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे बाकी हैं, वरना इसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। 10 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो रही है, मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ट्रंप ने मार्च के आखिर में अपनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 2 दिन की इब्तदाई डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान की सफारतकारी के बायस अमरीकी सदर ने डेडलाइन में 10 रोज़ की तौसीह की थी। ईरान की पाकिस्तान की मेज़बानी में जंग बंदी मुज़ाकरात की हमायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान की खुलकर तारीफ़ें। मग़रबी मीडिया के इनकार के हवाले से ख़बरों की सख्ती से तरदीद की। अमरीकी मीडिया इस मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है, ये भी कहा गया। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। यह कहना था ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तरजीह गैर कानूनी जंग का मुस्तकिल ख़ात्मा है। पाकिस्तान की मजबूत यकजहती। अब्बास अराग़ची ने एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। ईरान ने इंसानी बुनियादों पर अपनाए हॉर्मुज़ खोल दी। कारोबारी जहाज़ों को आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ को परमिट जारी कर दिए। ईरानी बंदरगाहों या बहरे ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। मुश्किल वक्त में अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म का अज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते में हालिया कशीदगी पर इजलास। पेट्रोलियम ज़खायर और हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा रिलीफ की रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट से अदायगी का आगाज़ कर दिया। मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों, वैगन्स और गुड ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई है। कोशिश है कि मौशी तौर पर कमज़ोर तबके पर रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। मुश्किल हालात में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती कफ़ायतशारी सादगी के इक़दाम से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। शहीद भुट्टो ने एटमी क़ुव्वत बनाकर दुश्मन बनाया, दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में तकरीब से खिताब। कहा यहूदी ताकतें ईरान, शाम, लबनान, फ़लस्तीन पर हमले कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो और ख़ित्ते में जल्द अमन कायम हो। ईद के मौका पर वफाकी वज़रा ने जो ब्रीफिंग दी उससे मेरी ईद ख़राब हो गई। वज़रा ने बताया कि हुकूमत ने रिलीफ के लिए सब्सिडी थी। मार्च के आखिर तक हुकूमत के पास सब्सिडी की गुंजाइश नहीं थी। मौजूदा मुश्किलात में तमाम सूबाई हुकूमतों ने वफाक के साथ मिलकर काम किया। सिंध में अपने वसाइल से छोटे किसानों को भी सब्सिडी दी गई है। दरख्वास्त है कि जो किसान मुस्तहिक हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दी जाएगी जिनके नाम पर मोटरसाइकिल होगी। पीपल्स पार्टी तमाम मामलात पर वफाक का साथ देने के लिए तैयार है। आज भी कुछ लोग नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। हम शहीद भुट्टो और बेनज़ीर शहीद के जाले तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए तवानाई बचत प्लान। वफाक की चारों सूबों से मुशावरत तेज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बाजार, मार्केट, दुकानें और कमर्शल जोन्स के नए शेड्यूल पर गौर जारी। इब्तदाई तजवीज़ के मुताबिक दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए लागू किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें, चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से भी तजावीज़ मांग ली गई। लोड शेडिंग से बचाव और पेट्रोल की बचत के बारे में आइंदा हफ्ते हतमी फैसला कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत की अवामी रिलीफ के लिए हिकमत अमली तय। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टारगेटेड सब्सिडी के लिए इजलास। अवामी ट्रांसपोर्ट के किराए कंट्रोल रखने के लिए निज़ाम की बिला तातुल फ़ालियत यकीनी बनाने पर जोर। सूबाई हुकूमत का टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ करवाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को किराए ना बढ़ाने की शर्त पर महाला माली मुआवनत दी जाएगी।
बसों, वैगन्स, ट्रकों और बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ सतह की सब्सिडी मुकर्रर। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। अदायगियाँ डिजिटल निज़ाम के जरिए बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म। रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं पर रजिस्टर्ड करवाएं। मरियम नवाज कहती हैं आम आदमी का मौशी बोझ कम करने के लिए शब रोज़ कोशा हैं। किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब में गंदम काश करने वाले 25 एकड़ पर अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मामनत होगी। पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। पेट्रोल के बाद बिजली की बारी। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। सब्सिडी में से 300 अरब रुपए बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली के लिए मुख्तस। माली साल 2026-27 में गर्दशी कर्ज सिफर करने का हदफ मुकर्रर। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के नर्ख बढ़ने और सब्सिडी में कमी का इम्कान। पावर सेक्टर की निजकारी और गर्दशी कर्ज ख़त्म करने के इक़दामात मुतवक्के। मुसाफिर बनना भी जेब पर भारी। ट्रांसपोर्टर्स का इंटरसिटी किरायों में इजाफे का ऐलान। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 500 रुपये बढ़ गया, 2500 से 3000 कर दिया गया। इस्लामाबाद से कराची 10,000, सियालकोट 2000 और फैसलाबाद के लिए किराया 3500 रुपये हो गया। इस्लामाबाद से कोयटा का किराया 11,500। गुज़श्ता एक माह के दौरान किरायों में 20% तक इजाफा हुआ। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर वजाहतें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं खित्ते में कशीदगी के बायस तेल महंगा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से सप्लाई में रुकावट नहीं आई। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत ने कमज़ोर तबकात के लिए सब्सिडी को टारगेट कर दिया। पाकिस्तान IMF से किए माहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात ताड़र ने कहा कशीदगी शुरू हुई तो वज़ीर आज़म ने हमें पहले दिन से जगाया। पूरे खित्ते में तेल की किल्लत हुई। दूसरे ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी रहीं। जहाँ से हो सका हमने तेल का बंदोबस्त किया। 2 जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ के जरिए आए। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 3 से 4 हफ्ते हो चुके, पूरा खित्ता जंग की लपेट में है। तेल की कीमत का तूफान था। हुकूमत दीवार बनकर खड़ी रही। 130 अरब के तरक्याती मंसूबों में से काट कर आवाम को दिए। ईरान ने एक ही रोज़ में 2 अमरीकी तैयारे ज़मीन पर पटख दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ और तेहरान की पहाड़ियों के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारे गिराए गए। एक तैयारे F-15E स्ट्राइक ईगल 2 पायलट सवार थे। एक को बचा लिया गया, दूसरा लापता। पायलट की तलाश में भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। तबाह होने वाला दूसरा तैयारा A-10 वार्थोग था जिसका पायलट महफूज रहा। ईरानी फौज का कहना है कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमरीकी तैयारों को मार गिराया गया। 5 ड्रोन्स और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह कर दिए। बगैर पायलट के उड़ने वाला हमला आवर और निगरान MQ-1 प्रीडेटर तैयारा भी तबाह करने का दावा। ईरान के अमरीकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 95वीं लहर। अमरीकी फौजी तनसीबात पर कासिम, खैबर शिकन, गद्दीर मिसाइल से हमले। कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। खलीज में इसराइल से वाबस्ता तजारती जहाज़ पर भी हमले। मगरबी गलीली, हैफा, कफरकोना और क्रायोट पर गाइडेड मिसाइल दागे। उर्दन में अमरीकी फ़ौज के गोदाम में ड्रोन हमले। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमले। झड़प में एक इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल फ़ौजी हुक्काम की तस्दीक। इसराइली गाड़ियों को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 365 जख्मी हो चुके। पेंटागन का इंकशाफ अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अमरीकी फ़ौज के 247, बहरिया के 63, 19 मेरीन्स और फ़ज़ाइया के 36 एहलकार जख्मी हुए। अमरीकी हुकाम जंग की आड़ में ऊंचे अटकंडों पर उतर आए।
امریکی وزیر خارجہ کے احکامات پر ایران کے سابق جنرل قاسم سلیمانی کی بھانجی اور نواسی امریکہ میں گرفتار۔ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا، قاسم سلیمانی کی بھانجی حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں کی گرین کارڈ ہولڈر کی رکنیت معطل کر دی، جلد ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جوہری پلانٹس پر حملوں کے تباہ کن اثرات سے خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا، تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل بوشہر پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے۔ اگر یہاں سے تابکاری اخراج ہوا تو اس کے اثرات تیران نہیں بلکہ خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں تک پہنچ کر زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بھارت فالس فلیگ اور دہشت گردی کے ڈرامے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو کلکتہ تک جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ ایران مذاکرات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں۔ پاکستان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ہماری ایئر فورس نے بھارت کے اندر گھس کر مارا۔ پنجاب حکومت کا بسیں کرائے پر لینے کا منصوبہ، عوام کو مفت سفری سہولت کے لیے فری ٹرانسپورٹ سروس چلانے پر غور۔ ابتدائی مرحلے میں 1000 نان اے سی بسیں سڑکوں پر لانے کا پلان۔ فی کلومیٹر ایک بس کا خرچ 309 روپے 47 پیسے لگایا گیا۔ ایندھن، عملے کی تنخواہیں، مرمت اور ٹول ٹیکس سمیت تمام اخراجات شامل 1000 بسوں پر روزانہ کا خرچ 6 کروڑ 18 لاکھ روپے تک ہوگا۔ پاکستان نے یو اے ای کی مالیاتی رقوم سے متعلق گمراہ کن تبصروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ میچور ہونے والی رقوم کی واپسی معمول کا عمل ہے۔ مالیاتی لین دین کو غلط رنگ دینا حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع میں تعاون جاری رہے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے مات دے دی۔ 157 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس کی شاندار بیٹنگ، 36 گیندوں پر 70 رنز بنائے، 4 چھکے اور 7 چوکے بھی لگائے۔ راولپنڈی کی بیٹنگ لائن فلاپ رہی۔ کپتان رضوان اور یاسر خان 2 رنز بنا کے چلتے بنے۔ کامران غلام کی نصف سنچری۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز میں آج جوڑ پڑے گا۔